तो जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो कि 100 क्वेश्चन है। इसको आप आराम से देखिएगा। जो आने वाला बिहार पुलिस है 2026 में 22,000 पोस्ट आने वाला है, उसके लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप इसको प्रतिदिन देखिएगा और उसके अनुसार आप कमेंट भी करिएगा। जो कुछ मुझसे अगर गलती भी होगा ना, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आज यह पहला सेट है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ, मतलब हुए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो यह फुटबॉल से है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो चंद्रमा है, ठीक है। जातक किस मतलब पवित्र ग्रंथ है, कौन से। तो बौद्ध धर्म का, ठीक है। स्वेज नहर, 9 लिखा है। स्वेज नहर परिवहन भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ता है। तो लाल सागर से, ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपनी पहले धर्मोपदेश दिए थे, यह कहाँ पर। तब सारनाथ वाराणसी में, ठीक है। इससे कहाँ होता है ये। अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। तो बिहार के जम्मू कश्मीर से, ठीक है। रजनामा फारसी में अनुवाद था। तो यह रजनामा क्या है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा महाभारत, ठीक है। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था, वह कौन था। तो औरंगजेब था, ठीक है। औरंगजेब अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया। तो 1632 में, ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। तो 1510 ईस्वी में, ठीक है। रेशम किससे उत्पन्न होता है। तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से, ठीक है। देखिए दिया है कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। सिम कार्ड भी है ज़रूरत के लिए, सेवा प्रदान नेटवर्क जरूरी है, अनुकूल हेडसेट जरूरी है काम करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में से उपलब्ध नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है, एंटर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सभी। www भी है, http भी है, ईमेल भी है, ठीक है। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। सर्वदाता यानी ओ को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सर्वग्राही कहेगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना, लेने वाला। ओ मतलब देने वाला। देखिए व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डलहौजी, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो आपको पता होगा कि लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। जो वायसराय था प्रथम वो लॉर्ड कैनिंग था। ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। ट्राई बेकर शब्द किस संबंध से किससे संबंधित है। तो टेनिस और फुटबॉल दोनों से, ठीक है।
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त। बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था। ठीक है। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम के ना जी। गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? तो इनमें से कोई नहीं, जो दिया है ना ये दूसरा का माता का नाम दिया है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में। ठीक है। देखिए पूछेगा कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद थे। ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? मतलब किसने लिखा था? ठीक है। तो आप जानते हैं कि कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। ठीक है। अभी अभी योगी जी ने बोल दिए थे कि सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ऐसा तो नेता है हमारे देश में। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह किस किस के बीच हुआ था? तो आपको पता होगा कि मीर कासिम और अंग्रेज, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे, मीर कासिम हार गया। ठीक है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9। ठीक है। बिहार में कुल टोटल 9 प्रमंडल है। ठीक है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना थी? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8,28,78,796। ठीक है। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। 1916 में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। ठीक है। नालंदा में है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में। ठीक है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो 28वां। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 40 है। ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ठीक है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो हरेक वंश का। ठीक है। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण से। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? तो 39 के बी हो जाएगा, इजराइल में। ये करेंट से रिलेटेड है, पुराना है। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। ठीक है। यूएनओ
का मुख्यालय कहाँ है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में। ठीक है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। ठीक है। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में, यहीं पहिलका एक गो अधिवेशन में इनको बनाया गया था। वो में मजबूरी में बने थे। ठीक ना। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था ना जी। 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। आइए 46 नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका उम्र कितना होना चाहिए? जाहिर सी बात है 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटियाला में। ठीक है। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निशानेबाजी से। ठीक है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमार वंश से। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा, 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। ठीक है। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 10 मई 1857 मेरठ से। ठीक ना। तो 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? मतलब राजतंत्र की समाप्ति खत्म हो गया और गणतंत्र की स्थापना हो गई। तो किस देश ने? तो 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका होगा। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष, ऑप्शन ए। ठीक है। 55 का क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा कौन करेगा? देखिए ये पुराना क्वेश्चन मतलब करेंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में। ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? जाहिर सी बात है दूध से है, ऑप्शन ए। ठीक है। सतलज और चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये तीनों नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी के। ठीक है। अब देखते हैं आगे। उनसठ नंबर क्वेश्चन कहता है कि WWE के भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो
तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक ना, दलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध